आजाद कॉलोनी में एक महिला की चोटी कटने का मामला सामने आया था। ये महिला टीवी न्यूज में कहती है कि जब वो सुबह सोकर उठी तो उसकी चोटी कटी हुई थी। रात को किसी भूत प्रेत ने उसकी चोटी काट दी। डिटेक्टिव मेहुल ये सब टीवी पे देख रहा था। किसी ने इस महिला के साथ मजाक किया है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगले दिन चोटी कटने वाली घटना दो और महिला के साथ होती है। तो क्या ये सच में कोई भूत प्रेत है? देखने के लिए मेहुल तुरंत आजाद कॉलोनी में पहुंच जाता है। मेहुल तीनों महिलाओं की फोटो को ध्यान से देखता है तो उसे एक कॉमन चीज मिलती है। क्या आप इन तीनों फोटो को देख के बता सकते हैं अपराधी किस तरह की महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। जैसे कि तीनों फोटो में दिख रहा है, तीनों महिलाओं ने गले में मंगलसूत्र पहन रखा है। मतलब वो शादीशुदा महिलाओं को ही अपना शिकार बना रहा है। इंटरेस्टिंग। मतलब चोर बस चोटियां काट रहा है, उसके अलावा कोई चोरी नहीं हुई है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और सोचने वाली बात यह है कि महिलाओं को सुबह पता चलता है कि उनकी चोटी कट गई, काटते वक्त नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? गार्ड मेहुल को बताता है कि अपराधी उन्हीं घरों में जा रहा है जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं है। फिर मेहुल रात के गेट के पास के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। ये क्या, रात को कोई सोसाइटी में नहीं आया और गार्ड कह रहा है उसने भी किसी को नहीं देखा। मतलब हो सकता है अंदर का ही कोई आदमी ये सब कर रहा है, क्योंकि उसे ही पता होगा कौन से बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि बाहर नगर कॉलोनी में भी कुछ महिलाओं की चोटियां कट गई है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी लेके वहां पहुंच जाता है। यहाँ भी सब शादीशुदा महिलाओं की चोटी काटी गई थी। मतलब मेहुल का पहला अजम्पशन गलत था कि चोर आजाद कॉलोनी का है। इस सोसाइटी में 3 बिल्डिंग है। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कौन सी बिल्डिंग की महिलाओं की चोटी काटी गई है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मतलब चोर ने इसी बिल्डिंग की महिलाओं की चोटी काटी होगी। फिर मेहुल लिफ्ट के पास जाता है। उसे वहां कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। वो डॉक्टर संजना को फिंगरप्रिंट्स भेज देता है। मेहुल को फिर डॉक्टर संजना का कॉल आता है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि क्रिमिनल चोटियां काटने के लिए एक खास तरह की मशीन का उपयोग करता है, जिसे महिलाओं को पता ही नहीं चलता है कि उनकी चोटी कट गई है। और इस तरह की मशीन बस गनी हार्डवेयर में मिलती है, लेकिन वो तो कुछ महीनों से बंद है। मेहुल तुरंत गनी हार्डवेयर पहुंच जाता है। उसका मालिक मेहुल के लिए शॉप ओपन करता है और पूछता है उसे क्या चाहिए। क्या साइलेंट बाल काटने की मशीन आपके पास मिलती है जिससे पता ही नहीं चलता कि बाल कट गए? हाँ, मेरे पास ही मिलती है, लेकिन महीनों से बिकी नहीं है। शॉप बंद पड़ी है, आप कुछ ले लो। पिछले 3-4 दिनों में कोई आपके पास मशीन लेने नहीं आया। इंटरेस्टिंग। मेहुल वहां से निकल जाता है और अपनी कार के सामने खड़े होकर केस के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे कॉल आता है कि चंद्रशेखर कॉलोनी में भी महिलाओं के बाल कट करने की घटना हुई है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है और मेन गेट के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। जिस कमरे में ये घटना हुई थी, मेहुल वहां के फिंगरप्रिंट्स डॉक्टर संजना के पास भेज देता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती है कि सारी चोटियां अलग अलग मशीन से काटी गई है और बिल्डिंग में मिले फिंगरप्रिंट्स और यहाँ मिले फिंगरप्रिंट्स वो भी अलग अलग है। मेहुल तुरंत समझ जाता है, मतलब ये कोई एक नहीं बल्कि पूरी गैंग है। और फिर मेहुल रात में गनी हार्डवेयर में चोरी छुपे फिर से जाता है और शॉप का दरवाजा खोल अंदर घुस जाता है। अंदर देखते से वो तुरंत समझ जाता है कि ओनर ने उसे झूठ कहा था। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? उस दिन यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस थे और आज यहाँ बॉक्सेस कम है। मतलब मशीन बेची गई है। ओनर झूठ बोल रहा है कि उसने मशीन्स नहीं बेची है। मेहुल को पास में एक लैपटॉप दिखता है। मेहुल लैपटॉप में देखता है कि ओनर के पास इस मशीन के 20 पीसेस थे, लेकिन अब तो यहाँ 12 ही पीस है। और ये पीसेस गए कहाँ, किसको बेचे गए, इसकी यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब ओनर भी हो सकता है इनसे मिला हुआ हो। अगले दिन सुबह मेहुल शॉप मालिक से पूछताछ करता है तो वो बताता है, मुझे कुछ नहीं पता है। 2 दिन पहले 4 लोग आए थे, 4 मशीन लेके गए और फिर कल 4 लोग और आए और 4 मशीन लेके गए। मुझे बहुत सारा पैसा दिया और कहा किसी को नहीं बताना। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये गैंग बस चोटियां काटने के लिए इतनी महंगी मशीन खरीद रहे हैं? नॉट पॉसिबल। कुछ तो बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, पता लगाना होगा। तभी मेहुल को कॉल आता है कि देवदूत कॉलोनी में भी 2 महिलाओं की चोटियां काटी गई है। वह तुरंत अपनी गाड़ी से निकल पड़ता है और रास्ते में सोचता रहता है
सारे शहर में दहशत मची हुई है। सबको लग रहा है भूत प्रेत है, लेकिन ये कोई और कर रहा है। ये लोगों का मकसद क्या है और क्या चाहते हैं ये लोग। कुछ देर में मेहुल देवदूत कॉलोनी पहुंच जाता है और जिस बिल्डिंग में घटना हुई वहां देखता है कि कुछ जूतों के निशान बने हुए हैं जिसपे गीली मट्टी लगी हुई है। वह तुरंत बिल्डिंग के बाहर देखता है तो उसे कोई गीली जगह नहीं दिखती। तो वो गार्ड से पूछता है तो गार्ड बताता है कि सर बिल्डिंग के पीछे गार्डन है जहाँ कल सिंचाई हुई थी। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के पीछे जाता है तो वहाँ उसे जूतों के और निशान मिल जाते हैं। वो तुरंत समझ जाता है इसका मतलब कि क्रिमिनल बिल्डिंग के पीछे से अंदर आते हैं, इसलिए मेन गेट के सीसीटीवी कैमरे में मुझे कुछ नहीं मिलता था। फिर मेहुल चोटी काटने के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है और उसे समझ जाता है कि ये 3 कॉलोनी में से अगली कॉलोनी कौन सी होगी, लक्ष्मी नगर, गौतम नगर या एकता नगर। सोचिए और मुझे बताइए कि अगली घटना कहाँ होगी। अगली घटना एकता नगर में होने वाली है क्योंकि क्रिमिनल एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। पहले आज़ाद कॉलोनी, फिर बाहर नगर, फिर चंद्रशेखर कॉलोनी और अब देवदूत कॉलोनी। मतलब ABCD, मतलब अगला E होगा, एकता कॉलोनी। मेहुल तुरंत एकता कॉलोनी पहुंच जाता है। अब एकता कॉलोनी में 2 बिल्डिंग है जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। तो अब मेहुल को कैसे समझेगा क्रिमिनल कौन सी बिल्डिंग में आने वाले हैं। आप दोनों बिल्डिंग को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्रिमिनल कौन सी बिल्डिंग को अपना निशाना बनाएंगे, A या B। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले बिल्डिंग का बैक रोड की तरफ है, लेकिन दूसरे बिल्डिंग का बैक पार्क की तरफ है। मतलब चोर जरूर दूसरे बिल्डिंग में आएंगे। मेहुल तुरंत दूसरी बिल्डिंग के पीछे पार्क में एक नीले कलर का पाउडर डाल देता है ताकि उनके पैरों के निशान बन जाए और उन्हें पकड़ने में आसानी हो। और मेहुल वहीं छुप जाता है। रात के 1 बजते हैं और 4 लोग अंदर आते हैं। मेहुल उनके आते ही सारी लाइट्स ऑन करवा देता है। उसे देख क्रिमिनल वहां से भागने लगते हैं। मेहुल उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेहुल अकेला पड़ जाता है और चारों क्रिमिनल उस पर भारी पड़ जाते हैं और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मेहुल तुरंत पुलिस को अपनी लोकेशन बताता है और उन चारों चोरों का पीछा करता है। पीछा करते करते मेहुल 3 रास्तों के सामने आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं क्रिमिनल ने भागने के लिए कौन सा रास्ता लिया होगा, A, B या C? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। क्रिमिनल्स ने दूसरा रास्ता लिया है क्योंकि उनके जूते के निशान देखिए नीले कलर के हैं और मेहुल ने बिल्डिंग के पीछे जो पाउडर डाला था वो नीले रंग का था और उसी के वजह से नीले रंग के निशान बन गए। मेहुल वो रास्ता लेता है और क्रिमिनल्स का पीछा करते हुए एक पुरानी सी हवेली के सामने पहुंच जाता है। अंदर जाना सेफ नहीं होगा। मेहुल वहीं बाहर खड़े होकर पुलिस का इंतजार करता है और पुलिस के आते ही वो सभी हवेली के अंदर जाते हैं। पुलिस और मेहुल मिलकर चारों क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। क्रिमिनल से पता चलता है कि ऐसे वो बहुत सारी शादीशुदा महिलाओं की चोटियां कलेक्ट कर रहे थे जो वो साइंटिस्ट जयकाल को देने वाले थे। साइंटिस्ट एक मशीन बना रहा है जिससे वो सारे शहर को उड़ा देगा। मतलब मेहुल ने क्रिमिनल्स को पकड़वा के शहर को एक बार फिर बचा लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।